मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाकी और नापाकी का बयान चल रहा है कि कोई चीज़ नापाक हो जाए तो उसे किस तरह पाक किया जाता है। तकरीबन 55 मसाइल 54 मसाइल समझाए जा चुके हैं और 63 तक पढ़ा जा चुका था। कुछ मसाइल समझाने के लिए रह गए थे। एक मसला था रांग और शीशा। शीशा ये पेंसिल का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको ये शीशा होता है, आईना। तो शीशा नहीं, वो तो पोंछने से पाक हो जाता है, वो आपने सुन लिया। शीशा जो पेंसिल के अंदर का हिस्सा होता है उसको शीशा बोलते हैं। तो रांग और शीशा ये अब अगर नापाक हो जाए तो ये पिघलाने से पाक हो जाता है, ये आपने सुना था। फिर एक मसला आपने सुना था कि जमे हुए घी में चूहा गिरकर मर गया, तो जहां चूहा को निकाल देंगे और साइड साइड से वहां पे काट देंगे उतना, और उतना हिस्सा निकाल देंगे, पूरा घी आपका क्या है, पाक। ये सूखा घी है तब, जमा हुआ है घी है तब। दूसरा आपने सुना अगर घी पतला है वो नापाक हो गए तो उसके बारे में फिर उसका खाना जायज नहीं। पतली घी है, पतला घी है और क्या हो गया है, नापाक हो गया है, उसका खाना जायज नहीं है। अलबत्ता ऐसे इस्तेमाल में ला सकते हैं जिसमें ला सकते हो, जैसे घी का चिराग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का भी यही हुक्म है। तेल नापाक हो गया तो तेल को खाया नहीं जा सकता है, लेकिन तेल को जलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी उसी दिन का मसला था। फिर शहद नापाक हो जाए, उसके पाक करने का तरीका बताया कि उससे ज्यादा पानी उसमें डालिए और जोश दीजिए, उबालना, जोश दीजिए, इतना जोश कि जितना था उतना ही हो जाए, शहद जितना था उतना ही हो जाए। 3 मरतबा ऐसा कीजिए, पूरा शहद क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ये तरीका, ये भी आपका पढ़ा हुआ था। फिर एक मसला था नापाक तेल को पाक करने का तरीका। नापाक तेल को अब पाक करना चाहिए, ज्यादा मिकदार में तो पाक करने की जरूरत हो, एक तो कम है तो मान लिया चला दे, ज्यादा है तो जाहिर है। उसका 4 तरीका बताया गया था। नापाक तेल को पाक करने का 4 तरीका बताया गया। इसमें से एक तरीका यह था कि उतना ही पानी उसमें डालकर, जितना तेल है उतना ही पानी उसमें डाल करके खूब हिलाइए, जितना तेल उतना ही पानी दे करके क्या कीजिए, हिलाइए। फिर ऊपर से तेल निकाल लीजिए और पानी फेंक दीजिए। यूं ही 3 मरतबा कीजिए, पूरा तेल पाक हो जाएगा। समझ गए, पहली सूरत। दूसरी सूरत ये कि इतना जिस बर्तन में तेल है या दूसरे बर्तन में रखना चाह रहे हैं तो एक ऐसा सुराख कर दीजिए उसमें कि सिर्फ पानी निकले, तेल ना निकले। पानी बह जाए, पानी डालिए, मतलब उसमें उतना ही पानी, जितना तेल है उतना ही पानी डालिए, और इतना सुराख हो कि उस सुराख से पूरा पानी निकल जाए, वही तेल से तो पानी निकल जाए, तेल रह जाए, पूरा तेल क्या हो जाएगा। ये 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका बताया गया था कि उतना ही पानी डाल करके तेल को पकाएं, जितना तेल उतना ही पानी देके, जैसे घी वाला कह देता, उतना ही पानी देकर उसको पकाएं यहां तक कि पानी जल जाए और तेल रह जाए। ऐसा 3 मरतबा कर, पूरा तेल पाक हो जाए। 3 तरीका हुआ। चौथा तरीका यह बताया था कि पाक तेल या पानी दूसरे बर्तन में रख करके, एक तो नापाक तेल हुआ, दूसरी तरफ या तो पाक तेल रखिए या पाक पानी रखिए, और दोनों, और नीचे में जो है, नीचे में साफ सुथरा बर्तन रखिए। सुनिएगा और से इधर कीजिएगा, सब निकल जाएगा। नीचे में क्या रखिए, साफ सुथरा 2 बर्तन रखिए, और ऊपर से डालिए दोनों। तेल नापाक है, क्या करना, उसको पाक करना। चौथा तरीका बताया जा रहा है।
उतना ही तेल लीजिए अलग से, दूसरा एकदम अच्छा तेल, पाक तेल, या उतना ही पानी लीजिए। ठीक है, नीचे साफ बर्तन रखिए, साफ, जो पहले से नापाक ना हो, ना तो गिरा हो, ना उस वक्त गिरे, ना बाद में गिरे। अब दोनों को धार मिला करके पानी गिराइए, दोनों का धार, यानी इधर से तेल गिर रहा है, इधर से पानी गिर रहा है। फरमाया कि ऐसा ख्याल रखे कि पानी की धार, नापाक की धार किसी वक्त भी जुदा ना हो, यानी ऐसा ना हो कोई तेज हो गया, कोई धीमा हो गया, या कोई रुक गया, कोई ठहर गया, तब तो नाप नहीं होगा। दोनों धार बराबर गिराए, यहां तक कि गिराते 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 पूरा गिर जाए उस साफ बर्तन में, तो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। यूं ही फरमाया गया कि बहती हुई आम चीजें हर को ऐसे ही पाक किया जा सकता है, जैसे घी वगैरह के पाक करने का भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और इन्होंने बताया मजीद एक और, जो अभी पीछे पढ़वे किया था, और कि अगर घी जमा हुआ है तो उसे पिघला कर इन तरीकों में पाक कर सकते हैं। एक तरीका और बताया है पाक करने का घी वगैरह के, ये तो बर्तन था, परनाला, परनाला बोलते हैं छत से जो पानी गिरता है उसको परनाला बोलते हैं। तो छत से परनाला गिर रहा है, मान लो घर में आंगन में गिर रहा है परनाला, तो वहां भी वही जो अभी बर्तन में था ना, ठीक सिस्टम वही वाला, नीचे में कोई बर्तन रख दीजिए और ऊपर से दोनों गिराइए। इस न्याय फरमाया है कि परनाले के नीचे कोई बर्तन रखें और छत पर से उसी की जिन्स, मतलब तेल ना पाक है तो तेल है पाक, तेल है, घी ना पाक है तो घी है पाक, उसी तरह, और दोनों को जो है उसके साथ वही परनाले से गिराएं। कहां कहां रखेंगे बर्तन? नीचे। तो इस तरह से आप गिरा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। ये कई तरीके बताए गए इसमें। या फिर वही कि पानी से उबाल लें, जो अभी पीछे गुजरा, पानी से उबाल लें तो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। ये तरीका आपने पढ़ा, ये सुन लिया था आपने। फिर मसला नंबर 60 में सुना था आपने कि जानमाज, ये जाहिर हमने उस दिन में कहा था कि मसला सब जगह के लिए, खाली मस्जिद के लिए नहीं है, घर में पढ़ रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में पढ़ रहे हैं, छोटा बाल बच्चा है, हर तरह का है। जानमाज है। अब जानमाज में हाथ जहां पे रखाएगा आपका, जहां पे पैर रखाएगा आपका, जहां पे पेशानी रखाएगी आपकी, यही मेन जगह है ना नमाज पढ़ने में, तो इन जगहों का तो पाक रहना एकदम जरूरी है, इन जगहों का पाक रहना। अब मतलब यह हुआ कि अगर उसके अलावा कहीं कोई नापाकी है तो आपकी नमाज हो जाएगी, अलबत्ता निजासत के कुर्ब से बचना चाहिए। मसला समझ गए ना, निजासत के कुर्ब से बचना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ बच्चा पेशाब किया, ठीक ऐसी जगह है आप कि जहां पे आपके ना तो हाथ छुएंगे, ना ही पैर सटेंगे, ना ही आपकी पेशानी छटेगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पांचों चीज आराम से हो जाएगी और आपने पढ़ ली, नमाज आपकी हो गई। ये मसला आपने सुना। फिर एक मसला और आपने सुना था कि किसी कपड़े में निजासत लगी और निजासत उसी तरफ, कपड़ा मोटा है, उसी तरफ रह गई, दूसरी जानिब उसने असर नहीं किया, लेकिन कपड़ा एक ही है, कपड़ा है मोटा लेकिन है एक ही। ऐसी निजासत गई कि बस इधरे रह गई, ऊपर ना गई, ठीक है, तो उसको उलट करके जिधर निजासत नहीं है नमाज नहीं पढ़ सकते, कि भाई मोटा है इधर थोड़ी है, उसको नहीं पढ़ सकते। इसी जिम्न में आया था मसला लकड़ी का तख्ता, मोटी लकड़ी, लकड़ी का तख्ता, उसका एक रुख नजिस हो गया, तो फरमाया अगर इतनी मोटी है कि बीच से उसको चीरा जा सकता है, उस लकड़ी को बीच से चीरा जा सकता है, मतलब नीचे ही निजासत है और ऊपर उसका असर नहीं पहुंच रहा, वो लकड़ी ऐसी है कि बीच से चीरा जा सकता है, तो उसको उलट करके उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब पलाई होता मतलब बारीक पलाई, जिसको नहीं चीरा जा सकता बीच से, तब तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये भी मसला आपने सुन लिया था। अब आज का थोड़ा एक मसला पढ़ते हैं, फिर बात खत्म कर देते हैं। जो जमीन गोबर से लेसी गई, अगरचे सूख गई हो, उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं,
अगरचे कपड़े में तरी हो, मगर इतनी तरी ना हो कि जमीन भीग कर उसको तर कर दे कि इस सूरत में यह कपड़ा नजिस हो जाएगा और नमाज ना होगी। मसला, आंखों में नापाक सुरमा या काजल लगाया और फैल गया तो धोना वाजिब है, और अगर आंखों के अंदर ही हो, बाहर ना लगा हो तो मुआफ है। किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में नजासत लगी देखी और गालिब गुमान है कि उसको खबर करेगा तो वो दूसरा मुसलमान पाक कर लेगा, तो खबर करना वाजिब है। आखिरी मसला, इस बाब का आखिरी मसला, फासिकों के इस्तेमाली कपड़े जिनका नजिस होना मालूम ना हो ये पाक समझे जाएंगे, मगर बेनमाजी के पाजामे वगैरह में एहतियात यही है कि रूमाली पाक कर ली जाए, कि अक्सर बेनमाजी पेशाब करके वैसे ही पाजामा बांध लेते हैं, और कुफार के इन कपड़ों के पाक कर लेने में तो बहुत ख्याल करना चाहिए। ये 4 मसले आपने इसके सुने। जमीन गोबर वगैरह लग जाता है, लेसा गया, बिल्कुल जमीन लेसा गई, तो उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर कोई वो सूख गई है, लेसी हुई थी और क्या हो गई, सूख गई, उस पर से कोई मोटा कपड़ा आपने बिछा लिया, कोई असर ऊपर नहीं आया, सूख गया था, तो नमाज उस मोटे कपड़े पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगरचे उसके कपड़े में तरी हो, जो आप बिछाया है उसमें क्या हो, तरी हो, लेकिन इतनी तरी है कि सीधे नीचे को भी तर कर दिया उसने, किसको, गोबर जो था, और उसकी तरी ऊपर आ गई, तब तो नमाज जायज नहीं। ये आपने सुना। आंखों में सुना, आंखों में क्या हो गया, नापाक सुरमा लगा लिया, या काजल बच्चे को लगा दिया, या आपने लगा लिया काजल, या औरतें लगा ली, तो उसका धोना वाजिब है, जो बाहर में हिस्सा लगा हुआ है। और अगर अंदर ही अंदर है तब तो जरर है, अंदर पानी घुसाना ये आंख को क्या है, जरर है, नुकसान है, इसे अल्लाह ने उतना मुआफ फरमाया, उतना मुआफ है। ये रब की शफकत है बंदों पर, सुभान। उसी तरह आपने सुना आखिरी 2 कि दूसरे मुसलमान के कपड़े नापाक हैं, आपको मालूम करे इसके कपड़े में नापाकी लगी है, अब आपको लग रहा है पूरा गालिब गुमान है कि मैं बोलूंगा तो ये पाक कर लेगा, तब तो बोलना वाजिब, नहीं बोलिएगा गुनाहगार हो, नहीं बोलिएगा तो गुनाहगार। आखिरी मसला, फासिक बोलते हैं कि जो एलानिया फिस्क करते रहते, एलानिया गुनाह करते रहते, उनका इस्तेमाली कपड़ा, यानी उसका कुर्ता है, पजामा है फासिक, उसका आप पहन सकते कि नहीं, तो फरमाया उनका इस्तेमाली कपड़ा जिसका नजिस होना मालूम नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने पहना है, था फासिक लेकिन उसने पहना है, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, बेनमाजी फासिक है, बेनमाज नमाज नहीं पढ़ता, तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखता, जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखता, तो उसके बारे में फरमाया कि उसका रूमाली वही मियानी की जगह को बोलते हैं, रूमाली वगैरह अगर वो कपड़े आए तो रूमाली जगह उस जगह को पाक कर ली जाए। एहतियात यही है कि पाक कर ली जाए, क्योंकि अक्सर बेनमाजी है, पेशाब कैसे पहन लिया और कुछ कचरा टपक गया, उसका तो ख्याल है नहीं, लिहाजा ऐसे के कपड़े जब आए तो वहां पर कुफार का कपड़ा ट्रांसफर हुआ, अक्सर बेचता रहता है, खबर भी नहीं है ना, तो कुफार के कपड़े तो बहरहाल उनको पाक कर लेना बेहतर है, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ पाकी नापाकी का कोई मामला ही नहीं। ठीक है, ये आपका निजासत का बयान मुकम्मल हो गया। अब चलेगा दूसरा बयान, इस्तिंजे का बयान चलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीम आकार सादा बंदा नवाजा मौलाए करीम, तेरी बख्शी हुई तौफीक से मौला चंद मसाइल निजासत के पाक करने के ताल्लुक से पढ़े गए, समझे गए, समझाए गए, मौला इसे जहन में, दिल में, दिमाग में महफूज फरमा दे, इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत दोनों में जारी और सारी फरमा, दोनों की भलाइयाँ नसीब फरमा, इल्म दीन सीखने की बरकतें नसीब फरमा, रात में मसाइल सीखने की जो बरकतें हैं वो बरकतें हम लोगों पर जारी और सारी फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।